देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन है, उस सनातन की जो परिभाषा है, वो परिभाषा भी आज जो सत्ता के अंदर जो लोग आ गए, वो नहीं समझ रहे हैं। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद संत परिवार से आते हैं। आज वो सत्ता के अंदर चले गए तो वो उन सब बातों को भूल गए। और चूंकि ये शंकराचार्य जी ऐसे हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कह रहे हैं, वो सत्ता के साथ नहीं है। उन्होंने जहां सत्ता के अंदर कमियां रही उनको उजागर किया। उन्होंने गौ हत्या के खिलाफ मुहिम चलाई और उन्होंने कहा कि आज बीजेपी का राज आने के बाद में भी अगर बीफ निर्यात के अंदर भारत की रैंकिंग जो बढ़ती जा रही है, तो वो बड़ा एक तरफ इशारा कर रही है कि हम गौ माता को नहीं बचा पा रहे हैं। इस बात से क्षुब्ध हैं ये लोग और इस वजह से इन लोगों ने शंकराचार्य जी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनके शिष्यों के साथ जो संत थे, महात्मा थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, वो निंदनीय है। और हद तब हो जाती है जब उन्हीं से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है। वो लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो खुद अपना सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखा पाए। आप हालात समझ सकते हैं कि देश के अंदर कोई भी हो जो इनकी बात से सहमत नहीं है, पहले तो नेता या विपक्षी पार्टियां, उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाइयां होती थी। मीडिया हाउस अगर इनकी कोई खिलाफत कर दे तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की उन पे रेड हो जाती है। और अब तो हद ही हो गई, अगर शंकराचार्य भी इनकी बात से सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ भी ये लोग इस प्रकार का माहौल तैयार कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि संत महात्मा जो हैं, जिनका नाम लेकर ये सत्ता के अंदर आए, आज वो उनको नहीं दिख रहे हैं। यानी कि सनातन की जो परिभाषा है वो तो अलग हो गई और एक अलग नया सनातन बीजेपी ने बना दिया। जो बीजेपी का सनातन है उससे काम चलने वाला नहीं है। सनातन तो वही रहेगा जो हमारा सनातन है। इसलिए मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा, सत्ता आती जाती रहती है, ये इतने घमंड अहम मद के अंदर नहीं रहे। आने वाले समय में ये देश है, बड़े बड़े लोग आए चले गए, ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ आज हम जिस गणतंत्र पे इकट्ठा हुए हैं, जिस गणतंत्र ने ये ताकत दी है, आज जिस गणतंत्र की वजह से जो लोग सत्ता में पहुंचे हैं, वो इस गणतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अलग सनातन लाना चाहती है। 100%। जो शंकराचार्य जी का सनातन है, जो मूल सनातन है, तो शंकराचार्य जी का समर्थन कैसे कांग्रेस पार्टी करेगी? मूल सनातन को कैसे बचाने के लिए आप लोग काम करें? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात कह रहे हैं। यानी कि मैं फिर आपको एक बात दोहराना चाहता हूँ कि यानी कि बीजेपी से सहमति नहीं है तो वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई संत महात्मा हो या कोई आम पब्लिक हो, वो इनको पसंद ही नहीं है। और उसको जिस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं, एक पूरी जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में एक प्लानिंग के तहत एक इस प्रकार का परसेप्शन सेट किया जाता है कि यही लोग गलत हैं, हम लोग सही हैं। तो जो धर्म की परिभाषा है, जो सनातन में लिखी है, वो मानी जाएगी कि बीजेपी लिख रही है वो मानी जाएगी? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, कांग्रेस के लोग इसीलिए इस मामले को खून दे रहे हैं। नहीं तो आप इसको खत्म कर देते पहले दिन। आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, वहाँ योगी जी बैठे हैं। संत कोई इतने वो नहीं होते हैं कठोर, जो कोई जाता है अपनी बात कह देता है तो संत उसको आशीर्वाद देते हैं। ये लोग अपनी गलती भी नहीं माने, इस प्रकार का दुर्व्यवहार। आप सोच सकते हैं कि शंकराचार्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ये कर रहे हैं तो आम पब्लिक के साथ क्या करते होंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।